चलिए देखिएगा डियर, इन द लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस हाउ टू ऐड द फ्रैक्शन नंबर एंड हाउ टू सब्ट्रैक्ट द फ्रैक्शन नंबर। अब हम इस क्लास में क्या सीखेंगे सर? हाउ टू मल्टीप्लाई फ्रैक्शन नंबर। फ्रैक्शन नंबर का हम कैसे मल्टीप्लाई करें, देखिएगा ध्यान से। कॉन्सेप्ट मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई देखिएगा ध्यान से। मैं आपको क्वेश्चन लिख रहा हूं यहां पे, मैंने लिखा 2/3 इंटू 4/5। एक बात बताइए, क्या ये दोनों नंबर फ्रैक्शन है? क्या ये दोनों नंबर फ्रैक्शन है? आप कहेंगे बिल्कुल सर ये दोनों नंबर क्या है? फ्रैक्शन। अब इन दोनों नंबर्स का क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। ध्यान से सुनिएगा। क्या अच्छा यदि यहां पे प्लस हो, यदि यहां पे प्लस हो तो क्या लेते हैं अपन? एलसीएम। क्या लेते हैं अपन? एलसीएम। अच्छा यदि इंटू हो तो क्या सर इंटू में भी एलसीएम लेंगे? मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। इंटू में जब भी दोनों फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई करें तो यदि बीच में साइन क्या हो? इंटू हो, तो एलसीएम नहीं लेते हैं, तो एलसीएम नहीं लेते हैं। फिर सर ये सॉल्व कैसे होगा? देखो ध्यान से, सॉल्व कैसे होगा? तुमने बोला सर कैसे होगा? न्यूमिनेटर का मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर में, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में। तो सर आंसर क्या आएगा? 4 2 जा 8 और 5 3 जा 15। सर ऐसे आएगा इसका क्या आंसर। यही है आपका क्या आंसर। क्या आपको समझ आया? आप कहेंगे बिल्कुल सर हमको समझ आया। सेकंड क्वेश्चन मैंने लिखा 3/5 इंटू 5/8। सर इसका आंसर क्या होगा? न्यूमिनेटर का मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर में, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में। 5 3 जा 5 8 जा 40। ये आ गया आंसर। मल्टीप्लाई में कुछ नहीं करना, न्यूमिनेटर का मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर में, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर। एक सीधी सिंपल सी बात होती। क्या आपको समझ आया? चलो एक क्वेश्चन और मैंने लिखा 3/7 इंटू 9/8। सर इसका आंसर क्या होगा? क्या आप एलसीएम लेंगे? आप कहेंगे नो सर हम एलसीएम नहीं लेंगे। एलसीएम कब लेते हैं अपन? एलसीएम हम लेते हैं जब सर क्या करना हो? प्लस करना हो या फिर माइनस करना हो। तो सर कैसे? देखो इसका आंसर क्या होगा बोलो। आप कहेंगे सर हम अभी बताते हैं। 9 3 जा अपॉन 9 8 7 जा 56, 8 7 जा 56। क्या आपको समझ आया? बेटा इस तरीके से आपको फ्रैक्शन वाले नंबर्स का क्या करते हैं? हम मल्टीप्लाई करते हैं। आपने कहा सर ठीक है हमको समझ आया, 1 2 ये 3 था। अब एक फोर्थ वाला क्वेश्चन देखिएगा। मैंने लिखा 5/7 प्लस का 2/3। अब बेटा ध्यान से सुनिएगा। आप यहाँ पे सबसे पहले साइन देखिए, क्या ये इंटू का साइन है? आप कहेंगे नो सर दिस इज नॉट अ साइन ऑफ इंटू, दिस इज द साइन ऑफ एडिशन। तो एडिशन के केस में क्या डायरेक्ट जोड़ते हैं? आपने कहा नो सर सबसे पहले क्या लेते हैं? एलसीएम। एलसीएम दोनों का क्या आएगा? आप कहेंगे सर एलसीएम आएगा 21। एलसीएम लेना सबको आता है, 7 और 3 का एलसीएम इस तरीके से आपको लेना है। क्या आएगा? एलसीएम 21। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। 5 का 5 न्यूमिनेटर जैसा था वैसा आ गया, इंटू लगा दो बीच में, बीच में क्या लग गया? इंटू। 7 से इस 21 को डिवाइड करो, 21 को डिवाइड करो 7 से, 7 3 जा तो जो 3 है वो आ गया है यहाँ पे, प्लस 2 इंटू 3 से डिवाइड करो 21 को, 3 7 जा 21। क्या आपको समझ आया? चलो सर 5 3 जा प्लस 7 2 जा अपॉन में 21। सर आंसर क्या आया? 15 और 14 29, 15 और 14 29 अपॉन में 21। ये आया आपका आंसर। अब बेटा यदि इसी नंबर्स को ध्यान से सुनिएगा, यदि ये 5/7 है और बीच में लगा दूं इंटू और 2/3, बेटा इसका आंसर क्या होगा? बेटा कई बच्चे इसमें मिस्टेक करते हैं। बेटा मैंने कई बार देखा है बच्चे क्या करते हैं, इसमें भी एलसीएम ले लेते हैं। बच्चे इसमें भी एलसीएम ले लेते हैं। बेटा एलसीएम कब लेना है वो ध्यान रखना, जब बीच में साइन क्या हो? प्लस या फिर माइनस। यदि प्लस और माइनस होगा तो क्या लेंगे हम? एलसीएम। अदरवाइज हम डायरेक्ट ही क्या करेंगे? इनटू। तो सर क्या होगा? 5 2 जा 10, 7 3 जा 21। ये आया इसका
आंसर। अब बेटा देख सकते हैं आप आंसर दोनों के चेंज हैं, इसका 10/21, इसका 29/21। समझ में आ रहा है? तो बेटा एडिशन में एलसीएम और मल्टीप्लाई में से डायरेक्ट न्यूमिनेटर का मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर में, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में। क्या आपको समझ आया? ठीक, आप इन क्वेश्चंस को लिखिए। अब देखिएगा आगे मैं और क्वेश्चन करवा रहा हूं आपको जिसमें आपकी प्रैक्टिस हो। मैंने लिखा 2/3 इंटू 5/6 इंटू 6/7। अभी तक मैंने आपको 2 फ्रैक्शन दिए थे, अब कितने फ्रैक्शन है? 3। अब तीनों फ्रैक्शन का अपन को क्या करना है? मल्टीप्लाई। चलो करके देखते हैं। आपने कहा ठीक है सर करते हैं। देखना ध्यान से, सर पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करो और फिर जो भी आंसर आया उसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 2 जा 10, 6 3 जा 18 इंटू 6/7। क्या आपको ये समझ आया ये कहां से आया? 5 2 जा 10, 6 3 जा 18। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करो। 10 इंटू 6 60, 18 7 जा कितना होता है? बताओ, सोचो क्या होता है? 18 7 जा 18 7 जा 126। भाई तुम लोगों को टेबल भी नहीं आते। मैंने आपसे क्या कहा है? 20 तक टेबल याद करना है आपको बहुत अच्छी तरीके से। कितनी बार कहा है? तो भाई अब इसको आप कट कर सकते हैं। सर किससे कट रहा है बोलो? आप कहेंगे सर 2 से काट दीजिए पहले। 30 आ गया, ये आ गया 6 और 3। अब किससे कट रहा है? फिर से 3 से कट रहा है। 30/63 किससे? 3 1 जा 3 0, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 10/21। यही आया आंसर। बोलो, आप कहेंगे बिल्कुल सर यही आया। अब बेटा सुनो, ये मैंने आपको एक तरीका बताया इसको सॉल्व करने का। अब इसका दूसरा तरीका देखो सॉल्व करने का। दोनों तरीके में देखना बेटा, इसमें इतना बड़ा हुआ है, अब देखो दूसरे में मैं कितना छोटा कर दूंगा इसको। ध्यान से सुनना मैं कैसे करूंगा। 2/3 इंटू 5/6 इंटू 6/7, इसको ही सॉल्व करना है ना? अरे बोलो तो, इसको ये सॉल्व किया, अब इसको सॉल्व करो। यहाँ पे सुनना ध्यान से। सर 2/3 इंटू 5/6 इंटू 6/7 यही है। सर आपको भी पता है, मुझे पता है सर, बाद में जब ये सॉल्व होके कटना ही है तो मैं इनको पहले ही काट दूं। तो ध्यान सुनना, नीचे नीचे की संख्या नहीं कटती, नीचे वाला ऊपर वाले को काटेगा, ऊपर वाला नीचे वाले को काटेगा। तो इस वाले 6 से ये वाला 6 गया, इस वाले 6 से ये वाला 6 गया। अब और कोई जा रहा है क्या? तुमने कहा नहीं जा रहा। 5 2 जा कौन बचा? 7 3 जा 25 हो गया। देख लो आंसर आया समझ? अब इसी चीज को मैंने इतने बड़े में किया था और इसी चीज को मैंने इतने छोटे में किया। तो बेटा आपको ये चीज पता होनी चाहिए। यदि ध्यान से सुनना, यदि मल्टीप्लाई में है तो कर सकते हो ऐसा। तुम ऐसा कांट ये मत कर देना 2/3 प्लस 5/6 प्लस का 6/7। अब तुम यहां काट दो। ये केवल कब कटता है? मल्टीप्लाई में। तुम नहीं तो प्लस में काट दो। भाई साहब प्लस में नहीं कटती ये चीजें, समझ में आ रहा है तुमको? अरे बोलो तो। प्लस में केवल ऊपर और नीचे वाला ये दोनों हो सकते हैं सॉल्व, नहीं तुम इधर से इसको इससे उड़ा दो। ये ऐसा नहीं होगा। ये केवल कब होगा? जब बीच में क्या हो? मल्टीप्लाई। क्या आपको समझ आया? बोलिए। आपने कहा ठीक है सर हमको समझ आया। अच्छा एक क्वेश्चन और करवाऊं मैं आपको। आपने कहा ठीक है सर करवाइए। देखिए थर्ड, ये और ये दोनों सेम है। अब यहां पे मैं एक नया क्वेश्चन करवा रहा हूं। आपने कहा ठीक है सर 5/2 इंटू 3/2 इसको सॉल्व करो। एक और नंबर और लिखूं? चलो दोनों ही रहने दो। सॉल्व। सर इन दोनों को सॉल्व करो, एक नंबर और लिख ही लो। 5/6 करें सॉल्व? आपने कहा ठीक है सर करिए। बेटा बीच में काय का साइन है बताओ? आपने कहा सर मल्टीप्लाई का। यदि मल्टीप्लाई का साइन है तो ऊपर नीचे कट सकते हैं? आपने कहा बिल्कुल कट सकते हैं। 3 से कौन कट रहा है? आपने कहा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। कौन कौन बचा? 5/2। सर ये 1 बचा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो इधर कितना बचा? 1/2। इधर क्या बचा? 5/2। क्या आपको समझ आ रहा है? अरे बोलो तो। आप लोग समझ आ रहा होगा। ठीक है 5 5 जा, देखो 5 1 जा 5, भाई 5 1 जा 5 और 5 5 जा
देखो 2 2 जा 4 2 जा 8, तो भैया यही है आपका आंसर। क्या आपको समझ आया? आप कहेंगे बिल्कुल सर हमको समझ आया। यदि इसी क्वेश्चन को मैं एक और तरीके से आपको करवाऊं, एक और तरीके से नहीं करवा रहा हूं मैं, इसमें थोड़े से साइन चेंज कर रहा हूं। 5/2 माइनस का 3/2 प्लस का 5/6। क्या अब इस क्वेश्चन में यहां 3 से तुम 6 को काट दोगे क्या? आप कहेंगे नो सर नहीं काट सकते। क्यों नहीं काट सकते? क्योंकि बीच में किसका साइन है? प्लस का या फिर माइनस का। तो यहां पे हम इन दोनों को कट नहीं कर सकते। अब इस क्वेश्चन में क्या लेना पड़ेगा आपको? एलसीएम। एलसीएम क्या आएगा? आप कहेंगे सर एलसीएम आएगा हमारा 6। सर 5 का 5 इंटू 2 से इसको डिवाइड करो, 2 से इसको डिवाइड करो 6 को, कितना आया? 3। माइनस का माइनस, यहां देखिएगा ये माइनस कहां से आया? सर ये वाला माइनस। ठीक, अब क्या आ गया ऊपर से? 3 इंटू 2 से इसको डिवाइड करो, 2 3 जा 6 प्लस का प्लस 5 इंटू 6 बन जा 6। भाई साहब तुम ऐसा नहीं कर देना ये 5 का 5 लिख दो, नहीं तो तुमको ये चीज पता होना चाहिए ये 3 कहां से आया? कहां से आया 3? आप कहेंगे सर ये 2 से डिवाइड किया है 6 को, 2 से डिवाइड किया है 6 को, 6 को डिवाइड किया है 2 से, तो क्या आया? 3। नहीं आया समझ? अब सर 5 3 जा 15 माइनस 3 3 जा प्लस 5 बन जा अपॉन में। चलो इन दोनों को सॉल्व कर ले। 15 में से 9 गए तो आप कहेंगे 15 में से 9 गए तो 6 प्लस 5 अपॉन में 6 कितना आया? 11/6। ये आया आंसर। मल्टीप्लिकेशन में देखो आंसर अलग आ रहा था, एडिशन सब्ट्रैक्शन के साइन लगाए तो आंसर अलग आया। तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए क्या? जब मल्टीप्लाई करते हैं तो एलसीएम नहीं लेते, जब मल्टीप्लाई करते हैं तो एलसीएम नहीं लेते, लेकिन जब एडिशन या सब्ट्रैक्शन करें तो उस केस में हम एलसीएम लेते हैं। क्या आपको समझ आया? जब एडिशन या सब्ट्रैक्शन करें तो उस केस में एलसीएम लेना है आपको। बेटा इस चीज में बड़े बड़े बच्चों को भी कंफ्यूजन हो जाती है। बेटा ये छोटी छोटी चीजें बड़े बड़े क्वेश्चंस में लग जाती हैं बीच में, तो आपको यहां से ये चीजें आनी चाहिए। क्या आपको समझ आया? चलिए लिखिए इसको। अब ध्यान से सुनिएगा बेटा, अब मैं क्या करूंगा इस क्वेश्चन में आपको मिक्सअप कर दूंगा। किस किस का? एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का और मल्टीप्लिकेशन का। तीनों चीज मैं उसमें एक ही क्वेश्चन में दूंगा। आपने कहा सर कुछ समझ नहीं आया, चलो मैं बताता हूं, क्वेश्चन से समझ आएगा। मैंने लिखा 2/3 माइनस का 6/5 इंटू 3/4 प्लस का 5/6। अब आप कहेंगे सर ये तो मिक्सअप हो गया। कैसे? सर ये क्या है? सर ये क्या है? 2/3 प्लस का बीच में काय का साइन? माइनस। ये क्या है? मल्टीप्लाई। ये क्या है? एडिशन। मैंने तीनों चीज दे दी, एडिशन भी दे दिया, सब्ट्रैक्शन भी दे दिया और मल्टीप्लिकेशन भी दे दिया। अब इस क्वेश्चन को आपको क्या करना है? सॉल्व। सर कैसे करें सॉल्व? मेरी बात ध्यान से सुनो, कैसे करना। सबसे पहले आपको क्या करना है, जहां मल्टीप्लाई है पहले उसको सॉल्व करो, जहां पर मल्टीप्लाई है पहले उसको सॉल्व करो। आपने कहा ठीक है सर। अच्छा आप लोग टर्म जानते हो? टर्म, टर्म आपने पढ़ा होगा पॉलिनोमियल में। टर्म, टर्म क्या होती है? जैसे मैंने आपके सामने लिखा 2x प्लस 4y प्लस 7। आपसे कोई बोले बताओ कितनी टर्म, तो बेटा आपको मैं बताऊं, एक टर्म तो ये है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है। कितनी टर्म है? 3। अच्छा मैंने यहीं पे लिख दिया 2x इंटू 4 प्लस 5। बताओ कितनी टर्म? बेटा आप लोग गधे हो, 3 टर्म नहीं है, इसमें 2 टर्म है, एक टर्म और एक टर्म। टर्म को सेपरेट किया जाता है प्लस या माइनस से। टर्म को किससे सेपरेट किया जाता है? प्लस या माइनस से। यदि बीच में कहीं इंटू या फिर डिवाइड लगा है तो उसका मतलब वो एक ही टर्म है। तो बेटा यहां पे देखो इन दोनों में क्या लगा है? इंटू। तो ये पूरी की पूरी कितनी टर्म है? एक। और सर बीच में क्या लगा है? प्लस। तो ये सेपरेट हो गई, एक टर्म ये, एक टर्म ये। तो कितनी टर्म? 2। जैसे मैंने लिखा 4x इंटू 5 प्लस 7y इंटू 6 प्लस 8। बताओ कितनी टर्म? आप कहेंगे सर 3 टर्म। नहीं तो फिर ऐसे तो फिर आप कहेंगे 1 2 3 4 5। क्या 5 टर्म है? बेटा टर्म सेपरेट होती हैं किसके द्वारा? प्लस या फिर माइनस के द्वारा। तो पूरी की पूरी एक टर्म ये,
एक टर्म ये और एक टर्म ये, तो 1 2 3, कितनी टर्म है? 3 टर्म। अब यहां पे देखो, मैंने ये टर्म क्यों बताया आपको बेटा? यहां पे समझाने के लिए। इधर पे कितनी टर्म है? आप कहेंगे सर 1 2 और 3। तो पहले कौन सी वाली टर्म को सॉल्व करना है आपको? मल्टीप्लिकेशन वाली टर्म को। चलो तो सर करें। आपने कहा ठीक है सर। बेटा ये वाली टर्म को ऐसे ही लिख दो 2/3। आपने कहा ठीक है सर। माइनस का माइनस। अब पहले इन दोनों को सॉल्व करो। आपने कहा कैसे सॉल्व करो? देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो। 6 3 जा 18, 5 4 जा 20। क्या आपको समझ आया? प्लस का प्लस 5/6। क्या आपको समझ आया यहां तक? आप कहेंगे ठीक है सर हमको समझ आया। सर इनका मल्टीप्लाई नहीं किया आपने। बेटा मल्टीप्लिकेशन केवल इनके बीच में लगा है तो ये दोनों सॉल्व होंगी, ना कि ये टर्म अलग है, ये टर्म अलग है और ये टर्म अलग है। तो पहले मैंने कौन सी टर्म को सॉल्व किया? मल्टीप्लाई वाली, मल्टीप्लिकेशन वाली टर्म को पहले मैंने सॉल्व किया। अब बेटा ये क्वेश्चन एक नॉर्मल क्वेश्चन हो गया। कौन सा? सर प्लस और माइनस का। अब इधर क्या मैं मल्टीप्लाई करूंगा? नहीं, पहले क्या करूंगा सर? यहां पे मैं लूंगा क्या? एलसीएम। अच्छा एलसीएम कैसे लेते? आप लोगों को आता होगा, जिनको नहीं आता वो यहां देखें। पहले किससे? 2 से। 3 10 3, अब फिर 2 से 3 5 3, अब किससे? 3 से 1 5 1, अब किससे? 5 से 1 1 1। क्या आपको समझ आया? अब चलो इनका मल्टीप्लाई करें। 2 2 जा 4 3 जा 12, 12 5 जा, कईयों से एलसीएम लेते नहीं बन रहा होगा। एलसीएम कैसे आता है? इनका मल्टीप्लाई करो। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, सबका मल्टीप्लाई करो। 2 2 जा 4, 4 का इंटू 3 में करो। 4 3 जा 12, 12 का 5 में करो। 12 5 जा, क्या आया एलसीएम? 60। तो एलसीएम क्या आया? 60। क्या आपको यहां तक समझ आया? अरे सभी बच्चों को यहां तक समझ आया? बिल्कुल आया होगा। कैसे? एलसीएम लिया। अब क्या करना है? पूरा ध्यान बोर्ड पर। सर ये 2 को रख दो, ऐसा रख दिया 2 को। अब बीच में लगा दो मल्टीप्लाई का साइन। अब इस 3 से बेटा ये वाला स्टेप टफ होता है, बच्चे यही गलती करते हैं। ये वाला 2 तो ये वाला 2 आ गया, बीच में लग गया क्या? मल्टीप्लाई का साइन। अब इस वाले 60 को डिवाइड करो इस 3 से। सर इस 60 को डिवाइड करो किससे? 3 से। कितनी बार में गया? 20। तो क्या लिख दो? 20। माइनस का माइनस और 18 का 18। अब इस 20 से डिवाइड करो 60 को। आप कहेंगे 60 को डिवाइड करें 20 से, क्या आया? 3। तो लिख दो 3। प्लस का प्लस 5 का 5, 6 से डिवाइड करो इस 60 को, कितना आया? 10। क्या आपको समझ आया? बोलो। बिल्कुल आया। चलो भैया अब ये 60 का 60 आया। चलो 20 इंटू 2, 20 इंटू 2 40, माइनस 18 तिया 54, 18 तिया 54, 54 प्लस 50। चलो भाई सॉल्व करें। एक काम करो, इन दोनों को पहले सॉल्व कर लो। 40 का 40, 54 में से 50 गए तो 54 में से 40, 54 में से 50 गए तो 4, काय का बड़ा कौन है? 54, तो माइनस का 4 अपॉन में 60। 40 में से 4 गए तो 36, 36 अपॉन 60। किससे कट रहा है? 6 से। किससे कट रहा है? 6 6 जा और 6 10 जा 60। कितना आया? 6 अपॉन 10। फिर से कट रहा है 2 से। 3 5, क्या आया? 3 अपॉन 5। यही है आपका आंसर। अब मैंने इस क्वेश्चन में क्या किया सर? मल्टीप्लाई को और एडिशन को और सब्ट्रैक्शन को सबको एक साथ लेके आ गया। बेटा इस तरीके से क्वेश्चन मिक्सअप होके आते हैं। क्या आपको समझ आया? चलिए लिखिए इसको, लिखो। अब देखिएगा मैं आपको एक क्वेश्चन और करवाता हूं जिसमें आपके डाउट्स क्लियर होंगे। मैंने कहा 4/5 इंटू 3/2 माइनस का 7/5 इंटू 25/8, ठीक है, प्लस 3/4 इंटू 8/9। अब आपको एक चीज समझ में आई होगी, सर यहां पे कितनी टर्म है? आप कहेंगे सर यहां पे 3 टर्म है। बेटा यहां पे ये एक ही टर्म है, इसको 2 टर्म बिल्कुल मत समझना। बीच में मल्टीप्लाई लगा है तो ये एक ही टर्म है। तो सबसे पहले हम किसको सॉल्व करते हैं? मल्टीप्लिकेशन को। चलो करें। अब बेटा मैं इनको डबल से नहीं लिख रहा हूं, हाँ मैं यही क्वेश्चन में सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है।
मैं इनको डबल से नहीं लिख रहा हूँ आप लोगों को, लेकिन डबल से सिस्टोमेटिक तरीके से करना सीखना है। ठीक, चलो सर मल्टीप्लिकेशन में नीचे का ऊपर का कट जाता है, 2 बन जा 2, 2 2 जा 4, पूरा बिल्कुल ध्यान से सुनना मैं कैसे कर रहा हूँ। 5 बन जा 5, 5 5 जा 25, 4 बन जा 4, 4 2 जा 8। क्या आपको समझ आया? अब बेटा इस, हाँ चलो 3 को काट देते, 3 बन जा 3 और 3 3 जा 9, कट गया। नहीं भी काटोगे तो भी चलेगा, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, और यदि शुरू में ही काट दोगे तो कैलकुलेशन थोड़ी सी छोटी हो जाएगी, क्योंकि बेटा क्वेश्चंस में क्या होता है, कैलकुलेशन मिस्टेक होती है, तो हम सोचते हैं जितनी कम कैलकुलेशन हो उतना अच्छा है। ठीक, चलो 3 2 जा 6, 5 बन जा 5, माइनस का माइनस, 5 2 जा नहीं 7 5 जा 35, 8 बन जा 8, प्लस का प्लस। भैया कोई सोच रहा हो ये माइनस कहाँ से लगा रहा है, बेटा ये वाला माइनस ये है, ये वाला प्लस ये है। 2 बन जा और 3 बन जा 3। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट? बेटा मैंने आपको क्या किया, इनको कट करके और आपको ये चीज़ समझाई कहाँ से ही आए। अब ये एक नॉर्मल क्वेश्चन हो गया, ये एक नॉर्मल क्वेश्चन है। अब इसमें सबसे पहले अपन क्या करेंगे, एलसीएम। बेटा मल्टीप्लिकेशन में एलसीएम नहीं लेते, लेकिन प्लस माइनस में एलसीएम लेते हैं। कितना इसका एलसीएम ले? आपने कहा देखो सर आपकी ट्रिक से एलसीएम लेते हैं इस बार। मैंने कहा ठीक है भाई, मेरी ट्रिक से लेते हैं एलसीएम। चलो, या तो एलसीएम सबसे बड़ा नंबर होगा या उससे भी बड़ा होगा। सबसे बड़ा नंबर कौन? 8। मैंने माना कि एलसीएम 8 है, मैंने माना कि एलसीएम क्या है? 8। भैया 8 तो तैयार है, कहता सर मेरा एलसीएम तो ठीक 8। 5 ने कहा मेरा एलसीएम 8 नहीं है, तो 5 का नहीं है तो मैंने इंटू कर दिया 5 से। तो क्या 3 का अब ये एलसीएम बना? तो उनका नहीं बना, क्योंकि कट ही नहीं रहा ना 3 से। कट रहा है क्या? तो 3 भी यहाँ आएगा। अब तीनों का मल्टीप्लाई करो, 8 5 जा 40, इन दोनों का मल्टीप्लाई आया 40, 40 का इंटू कर लो 3 में, कितना आया? 120। तो एलसीएम कितना आया? 120। जिनको नहीं आया वो ऐसे कर लेना, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चलो कैसे करते, पूरा ध्यान बोर्ड पर। बेटा यही बच्चा मिस्टेक करता है हर बार, मैं यही आपको बताता हूँ। ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है उसको वैसे ही लिख दो, साथ में लगा दो मल्टीप्लाई का साइन। अब 5 से इसको डिवाइड करो 120 को, 5 से डिवाइड करो 120 को। आपने कहा ठीक है सर करो। 5 बन जा 5, 5 2 जा 10, बचा 2, 5 4 जा 20, तो कितना आया? 24। 24 गलत काटा मैंने शायद। 5 2 जा 10, 5 25, कुछ ना कुछ तो गलत काटा भाई। रुको रुको रुको, मैं काट रहा हूँ। 5 2 जा 10, बचा कितना? 2, 20 हो गया। 5 4 जा 20, सही तो काटा भाई, 24 सही है। चलो माइनस, नहीं यार कुछ तो गड़बड़ है यार भाई, 24 ही आएगा। चलो ठीक, मुझे ऐसा लगा शायद कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही। इंटू 8 से डिवाइड करो इसको, 120 को 8 से डिवाइड करो, करें 8 बन जा 8, बचा कितना? बचा कितना? 4, तो कितना हो गया? 40। 8 5 जा 40, कितना आया? 15, प्लस 2 से इंटू 3 से डिवाइड करो, 3 4 जा 12 और 0 का 0। क्या आपको समझ आया? आप कहेंगे बिल्कुल सर समझ में आया। अब बेटा सुनो, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करो। आपने कहा सर 24 इंटू 6 करें, 6 4 जा 24, 24 का 4, 2 आया कैरी, 6 से 2 जा 12, 12 और 2 14, कितना आया? 144। तो इसका लिख दो 144 माइनस, चलो भाई इसका मल्टीप्लाई कर लें। चलो इसका तो अपन डायरेक्ट कर देते हैं। 15 पन 75, 15 पन 75, 75 का 5 कैरी आया 7, 15 तिया 45, 45 और 7 52, 52। नहीं आया समझ? अरे भाई तुमको इंटू नहीं आ रहा यार। चलो सुनो, 35 इंटू 15, चलो इंग्लिश में बोलता हूँ। 15 5 जा 75, 15 5 जा 75, 75 का 5, 7 आया कैरी, 15 3 जा 45, 45 और 7, 45 और 7 52। अब आ गया समझ? तो सर इंग्लिश में पढ़ाओ। अरे भाई हिंदी में भी। 42 जा 80, कहते ये बहुत ईजी था सर, ऐसे नंबर हो तो क्या नहीं। चलो सुनो, चलो भाई करें सॉल्व। अब देखो 525 और ये 80। अब एक काम करो, पहले प्लस प्लस वाले प्लस कर लें, फिर इसको माइनस कर देंगे।
अरे तुमको मेरी बात समझ में आ रही है? तो 144 में ऐड करो 80, कितना आया? 4, 8 4 12, 12 के 2, 1 और 1 2, कितना आया? 224 माइनस 525 अपॉन में 120। अब एक बात बताओ, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, इसका जो भी आंसर आएगा क्या प्लस में आएगा या माइनस में आएगा? आप कहेंगे माइनस में आएगा। क्यों आएगा माइनस में? क्योंकि सर बड़ी डिजिट काय की है? माइनस की। अब मेरी बात सुनना, 525 सुनो यहाँ से, 525 में से माइनस कर लो 224, 5 में से 4 गए 1, 2 में से 2 गया 0 और 5 में से 2 गए 3, तो कितना आया? 120। क्या ये आंसर सही है? आप कहेंगे नो सर माइनस का लगाओ। बेटा इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। क्या आपको समझ आया? अब बेटा देखो, यदि अपन इनको कट नहीं करते तो बेटा कैलकुलेशन और ज्यादा बढ़ जाती। यदि आप इनको बीच में ही कट नहीं करते तो कैलकुलेशन और ज्यादा बढ़ जाती। तो इसीलिए मैंने क्या किया, मल्टीप्लिकेशन में इनको क्या कर दिया, कट कर दिया। क्या आपको समझ आया? क्या आपको समझ आया? बेटा इस तरीके से क्वेश्चंस को करना होता है। मैंने क्या किया, माइनस प्लस और इन सबको आपको मिक्सअप करके ये क्वेश्चन करवाया। अभी आपको राइट नहीं करना है, एक क्वेश्चन और, चलिए देखिएगा। सेकेंड, माइनस का 2/3 प्लस का 5/2 इंटू 8/25। सर माइनस का 3/2 इंटू 4/9। इस क्वेश्चन को और आपको करना है। आपने कहा ठीक है सर इसको 9 रहने दें या 3 कर लो, 3 कर लो। ठीक, इस क्वेश्चन को आपको करना है। चलो, इसमें कितनी टर्म है बताओ? आप कहेंगे सर 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म। कितनी टर्म है? 3। पहले किसको सॉल्व करें? आपने कहा मल्टीप्लाई वालों कर लो पहले। चलो इनको यहीं काट दूं, 5 बन जा, 5 5 जा, 2 बन जा, 2 4 जा, 8, 3 से 3 बन जा, 3 बन जा, 2 बन जा, 2 जा। क्या आपको समझ आया? कैसे ये काटा पीटी करी, क्या ये समझ में आई? भाई कईयों को तो ये समझ में नहीं आया होगा। क्या आपको समझ आया? एक बार वो बताऊं क्या आ गया होगा? ठीक, नहीं आया हो तो आप डबल से वीडियो रिपीट करके और देख लेना। चलो भाई, क्या क्या बचा वो लिखो। सर माइनस का 2/3 बचा, ये सर यहाँ प्लस का साइन है तो ये प्लस का साइन, 4 का इंटू 1 में करो 4 बन जा, 5 बन जा, माइनस का माइनस 2 बन जा, 1 इंटू 1, 1 इंटू 1 2, नहीं भाई 1 इंटू 1, 1 इंटू 1, 1 इंटू 1 2। अरे भाई 2 नहीं होता, 1 इंटू 1, 1 इंटू 1 1 होता है। भाई तुमको ये चीज आती होंगी, मुझे ऐसा लगता है। चलो एलसीएम आएगा कितना? 50। बेटा जिनको नहीं आता वो ऐसे एलसीएम लेना। किस किस का? 3 का, 5 का, 1 का। हाँ ठीक, चलो अब कैसे करें सर? सुनो ध्यान से, कैसे करें सर? -2 को लिख दो ऐसा, लिख दिया -2। भाई देखो ये -2 कहाँ से आया? सर ये यहाँ से ये उठ के आया ये। तुम मेरी बात समझ पा रहे हो? ये माइनस का 2 इंटू 3 से डिवाइड करो 15 को, 3 से डिवाइड करो 15 को, 3 5 जा, प्लस का प्लस, 4 का 4, 5 से डिवाइड करो 15 को, 5 3 जा 15, माइनस का 2। अब 1 से डिवाइड करो 15 को, 15 को करो 1 से डिवाइड, कितना आएगा? 15। क्या आपको समझ आया? आप कहेंगे ठीक है सर। 5 2 जा माइनस का 10 प्लस 4 3 जा 12 माइनस का 15 2 जा 30 अपॉन में, चलो इनको पहले सॉल्व कर लें। 12 में से 10 गए तो 2, किसके? प्लस के, माइनस का 30 अपॉन में 15। चलो भाई -30 में से 2 गए तो -28 अपॉन में, यही है आपका आंसर। क्या आपको समझ आया? बेटा इसको आपको ऐसे ही लिखना है, और ये साइन मैंने ओनली आपको किसके लिए बनाया था? समझाने के लिए। आपको ऐसा कुछ नहीं करना है बेटा। इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को करते हैं। अब इसमें कोई डाउट नहीं है, लिखिए इसको। चलो भाई देखना ध्यान से, आप लोगों को मल्टीप्लाई तो आने लगा। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? किसका? फ्रैक्शन नंबर्स का हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो मैंने आपको बता दिया। अब हम यहाँ पे एक नए कॉन्सेप्ट में हम क्या सीखेंगे?
सर अब हम सीखेंगे क्या, डिवाइड। क्या सीखेंगे, डिवाइड, कि हम फ्रैक्शन नंबर का डिवाइड कैसे करते हैं। बेटा मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना, बहुत काम की चीज़ है। कई बच्चों को बेटा ये चीज़ें नहीं आती। मैंने आपके सामने लिखा, एक वेरिएबल से बताता हूँ आपको। मैंने लिखा a/b डिवाइडेड बाय c/d। मैंने क्या लिखा, a/b डिवाइडेड बाय c/d। भाई ये नंबर ही है, a/b डिवाइडेड बाय c/d। ये क्या है, एक नंबर है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक यहाँ पे भी मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूँ जिसमें आपको समझ में आए। 2/3 डिवाइडेड बाय 4/5। बेटा क्या आपको समझ आया? बिल्कुल सेम टू सेम है। यहाँ पे वेरिएबल्स हैं, यहाँ पे क्या है, नंबर्स हैं। अच्छा मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ। आपने कहा क्या चीज़ पूछना चाहते हो? सुनो, मैंने कहीं लिखा 2 डिवाइडेड बाय 4, 2 डिवाइडेड बाय 4। अच्छा तुम इसको कैसे लिखते हो? आपने कहा सर आपने ही तो बताया था 2/4। कैसे, ऐसे ही लिखते हो? नहीं लिखते, 2/4। अच्छा सर एक बात बताओ, ये तो आ गया 2/4। अच्छा सर आप एक बात बताना, 2/1 डिवाइडेड बाय 4/1, क्या इसका मतलब यही है? क्या इसका मतलब यही है? हाँ सर आपने बताया था कि जिसके अपॉन में कुछ नहीं उसके अपॉन में 1। तो यहाँ 2 है तो इसके अपॉन में क्या है, 1। ये डिवाइड 4 के अपॉन में 1। अब सर इसको सॉल्व आप करेंगे तो क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए। तुम मेरी बात समझ रहे हो? तो तुम इसको कैसे लिखोगे? आप कहेंगे सर ऊपर वाला नंबर तो ये है और नीचे वाला नंबर ये है, तो कैसे लिखोगे? 2/1 डिवाइडेड बाय 4/1। क्या आपको समझ आया? इनको ऐसे ही लिखोगे, नहीं लिखोगे? और इन नंबर्स को सॉल्व करने के बाद आपका क्या आना चाहिए, ये। चलो अब आ जाओ यहाँ पे। सर एक बात बताओ, इसको कैसे लिखोगे? अभी अभी बताया, जैसे कहीं a डिवाइडेड बाय b लिखा है तो इसका मतलब क्या है, a/b। यही होता है। आप कहेंगे ठीक है सर, तो सर इसको कैसे लिखेंगे? a/b। क्या लिखेंगे? a/b। और सर डिवाइडेड बाय अपॉन c/d। ये हो गया c/d। ठीक, क्या आपको समझ आया? अब बेटा इसको आपको सॉल्व करना है। आपको क्या करना है, इसको सॉल्व। बेटा देखो ध्यान से, कैसे इसको सॉल्व करती है वो सुनना ध्यान से। बेटा इसको मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। यहाँ पे करते हैं अपन रैशनलाइज। क्या करते हैं? रैशनलाइज। ठीक है। अब बेटा यहाँ पे मैं आपको एक अलग ही अंदाज में इस चीज़ को समझाने जा रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। ठीक बेटा एक बात बताओ, ये एक क्या है, ये एक बाउंड्री मान लो। एक जो पर्सन है वो बाउंड्री के ऊपर खड़ा है। एक पर्सन कहाँ खड़ा है? बाउंड्री के ऊपर। और एक खड़ा है नीचे। बेटा दो आदमी हैं, एक खड़ा है ऊपर, एक खड़ा है नीचे। अच्छा ये एक पर्सन की क्या है, ये क्या है, सिर, और ये क्या है, पैर। ये क्या है, सिर, और ये क्या है, पैर। क्या आपको समझ आ रहा है? आपने कहा सुनो, अब बेटा ध्यान से सुनना। आपने कहा यस सर हमको समझ आ रहा है। बेटा बड़े ध्यान से सुनना, ध्यान से। बेटा ऊपर जो पर्सन बैठा है इसको सेम टू सेम यहाँ पे बिठा दो। ऊपर जो पर्सन बैठा है इसको सेम टू सेम बिठा दो। और बेटा जो नीचे वाला जो पर्सन है इसको क्या करो, बीच में लगा दो पहले मल्टीप्लाई का साइन। तुम मेरी बात समझ पा रहे हो? ऊपर वाले पर्सन को सेम टू सेम बिठा दो, नीचे वाले पर्सन को क्या करो, बीच में मल्टीप्लाई लगा के इसके पैर पकड़ो और इसको उल्टा लटका दो। मतलब सर ऐसा, ऐसा, ये आपका हो गया सॉल्व। आपने कहा सर बड़ी अच्छी डिजाइन बनाई, शांत। अब बेटा तुम इसको देखो, एक पर्सन ऊपर बैठा है, ये इसका सिर, ये इसके पैर, ये इसका सिर, ये इसका पैर। मैंने क्या कहा था, ऊपर वाले पर्सन से नहीं बोलना है, जैसा है वैसे ही रहने दो। देखो ऊपर वाला पर्सन जैसा है वैसे ही रहने दो, बीच में लगाओ इनटू, नीचे वाले के पैर पकड़ो और उल्टा लटका दो। तो नीचे वाले के पैर क्या है, डी, डी को डी अपॉन क्या लिख दो, सी। मल्टीप्लाई लगा। अब तो सबको सॉल्व करना आता है, अभी अभी सिखाया था मल्टीप्लाई। ए का इंटू करो डी में तो आ गया ए डी, सर बी का इंटू सी में करो आ गया बी सी। क्या आपको समझ आया? अब इसी के अकॉर्डिंग मैं आपको इसको सॉल्व करके बताता हूँ। देखना बेटा मैंने डिजाइन मिटा दी है, वो मैंने सिर्फ समझाने के लिए बताया। इसको सॉल्व करो सर। देखो बेटा ये फर्स्ट पर्सन है, इसको 2/3,
सर इसको फिर क्या करो, डिवाइड मतलब अपॉन, डिवाइड मतलब अपॉन। सर 4/5, तो मेरी बात समझ पा रहे हैं? अब क्या करो सर, ऊपर वाले को सेम टू सेम लिख दो, इनटू इसके पैर पकड़ो और उल्टा लटका दो। क्या आप समझ पाए? 5 2 जा 10, 4 3 जा 12, काट लो 5 6, क्या आया 5/6। क्या आपको समझ आया? बोलिए। आप कहेंगे ठीक है सर, हमको ये चीज समझ में आई। डिवाइड वाले को कैसे करते हैं? कुछ नहीं सर, ये दो नंबर हैं, इनको ऐसे लिख लो और नीचे वाले के पैर पकड़ो और उल्टा लटका दो। ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर, और हो जाएगा क्या, सॉल्व। इसको आप लिखिए, सेम टू सेम लिखिए जैसा मैंने लिखा है। चलिए देखिएगा यहाँ, अभी बेटा मैंने आपको क्या सिखाया, डिवाइड। चलो एक दो क्वेश्चन और करते हैं। मैंने कहा 4/5 डिवाइडेड बाय 25/8, ठीक है, इसको सॉल्व करना है। सेकेंड 9/2 डिवाइडेड बाय 8/6, इसको डिवाइड करना। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अब अपन वो प्रोसेस नहीं करेंगे, जो एक स्टेप है ना अपन उसको नहीं करेंगे, डायरेक्ट इसको दूसरे स्टेप में अपन कन्वर्ट करेंगे। अच्छा आपको भी पता है, मुझे भी पता है कैसे करना है सर। 4/5 लिखिए डिवाइडेड बाय 25/8। अब यहां से क्या करिए, 4/5 को ऐसे रहने दीजिए, इसको पलटाइए 8/25। क्या आपको समझ आया? अब अपन क्या करेंगे, ये वाला स्टेप नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम कौन सा स्टेप करेंगे, ये वाला। कैसे? देखो इस वाले क्वेश्चन में देखो। अच्छा आपको भी पता है इनडायरेक्टली क्या इसको पलटाना है। अच्छा आपको भी पता है क्या हुआ है, देखो 4/5 वैसा ही, देखो इधर, देखो इधर, क्या 4/5 जैसा था वैसा ही है। देखो ये वाला नंबर देखो पलट गया, 25/8 था, क्या हो गया 8/25, और बीच में काय का साइन लग गया, इनटू। अब बेटा यहां सुनो, अब यहां पे अपन एक स्टेप नहीं करेंगे, डायरेक्ट करेंगे। क्या 9/2, बीच में क्या लगाओ, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई, और इसको 6/8 कर दो। नहीं आया समझ? अब हम ये वाला स्टेप नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे सर? क्योंकि बेटा इसमें टाइम वेस्ट होता है। तो डिवाइड को देखा और पलटा दो। आपने कहा सर बहुत बढ़िया, अब इसमें टाइम नहीं लगेगा। चलो भाई मल्टीप्लाई में तो ऊपर नीचे काटो। तुमने कहा ठीक है सर, कोई कट रहा है? तुमने कहा कट तो रहा है, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 9 3 जा 27, 8 1 जा 8, ये आ गया आंसर। इसको देखो 8 4 जा 8 चौके 32, 25 पंजे 125, हो गया भाई। नहीं आया समझ? आया नहीं आया? आप कहेंगे बिल्कुल सर हमको समझ आया। अच्छा सर एक क्वेश्चन और। मैंने बोला वाह आओ। मैंने बोला 2/3 डिवाइडेड बाय 4। अब तो सर दिक्कत हो गई। क्या सर इसके अपॉन में कुछ है ही नहीं? बेटा है ना 1। कैसे करें? सुनना ध्यान से। सर इसको तो वैसे ही लिख दो 2/3, इसको मल्टीप्लाई लगाओ 1/4। नहीं आया समझ? जहां अपॉन में कुछ नहीं, वहां अपॉन में 1। क्या आपको समझ में आया? तो सर 1/4 करो सोल्व, 2 1 जा 2, 4 3 जा 12, काट दो 1/6। क्या आपको समझ आया? अरे बोलो तो। आपने कहा ठीक है सर बिल्कुल समझ आ रहा है हमको। कोई डाउट इसमें? देयर इज नो डाउट इन दिस क्वेश्चन, राइट इट डाउन फास्ट। चलिए देखिएगा डियर, मैंने आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं सॉल्व करने के लिए। कौन कौन से क्वेश्चंस? बेटा इसमें सब कुछ मिक्सअप है, डिवाइड भी है, आपका मल्टीप्लाई भी है, आपका एडिशन भी है, आपका सब्ट्रैक्शन भी है, सब कुछ है इसमें। बेटा आपको ये क्वेश्चंस कर देखने हैं, ठीक है डियर। यहाँ पे मैंने आपको सब कुछ सिखाया, ठीक है डियर। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।